Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are healthy, you all are fit and safe in your home, and you all are watching the videos also regularly. So you must be knowing that in my previous video I have started a new unit, and that unit is regarding short composition. How to write short compositions. छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस आपको कैसे लिखना है, ये हमने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था. चिल्ड्रन, हमने एक कॉम्पोजिशन लिखा था फ्रूट पर, मैंगो पे हमने कुछ लाइंस लिखी थी, एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखा था चिल्ड्रन. एंड वी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड हाउ टू राइट अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन ऑन माई फैमिली. अगर आपको माई फैमिली पर शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या उसमें कंटेंट, क्या क्या सेंटेंसेस उसमें आप लिख सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में किया था. आज के वीडियो में भी हम कुछ शॉर्ट कॉम्पोजिशंस ही करेंगे. जैसे कि स्टार्ट करते हैं. व्हाट यू डिड लास्ट संडे इन फ्यू सेंटेंसेस. जैसे कॉम्पोजिशन अगर आपको लिखना है कि राइट व्हाट you did last Sunday in a few sentences. आपको क्या लिखना है कि आपने पिछले संडे को क्या किया, आपने पिछले संडे क्या किया. इस पर अगर आपको एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखनी हो तो व्हाट यू विल राइट, व्हाट यू कैन राइट. चिल्ड्रन, कुछ हिंट्स हैं एंड यू हैव टू फ्रेम देम इनटू अ सेंटेंस. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू विल राइट इट योरसेल्फ. मैं आपको बताऊंगी और आप उसको फिर खुद से लिखेंगे. पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, गॉट अप लेट. है ना, फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो. सिंस इट वॉज संडे था, तो संडे को तो हर कोई लेट उठता है ना. थोड़ा सा रेगुलर डेज के कंपैरिजन में हम संडे को थोड़ा देर से उठते हैं. हम इतनी लिबर्टी लेते हैं कि आज थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं, है ना. ऐसा होता है क्योंकि क्लासेस नहीं होती हैं संडे को. जब स्कूल खुला था तब भी, जब स्कूल आपके चलते थे, ओपन था स्कूल, तो संडे की छुट्टी का वेट रहता था ना कि ज्यादा देर तक सोने को मिलेगा. सबसे बेस्ट हमें फीलिंग क्या आती है सैटरडे नाइट को, कि सुबह संडे को जल्दी नहीं उठना पड़ेगा क्योंकि स्कूल नहीं जाना है. अभी भी ये फीलिंग रहती है कि सैटरडे रात को सोते समय ये रहता है कि सुबह देर से उठ सकते हैं क्योंकि कल ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, संडे को हमारी छुट्टी है. ये सोच के सभी, ऑलमोस्ट एवरीबडी गेट्स अप लेट ऑन संडे, क्योंकि पापा का ऑफिस नहीं होता है, मम्मी भी थोड़ी रिलैक्स्ड होती है. तो इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकती हो कि ऑन लास्ट संडे आई गॉट अप लेट. लास्ट संडे आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग. मैं सुबह देर से उठा. लास्ट संडे आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग. ओके, सेकेंड सेंटेंस आप क्या लिख सकते हो. अब उठने के बाद क्या किया, देर से तो उठे, उसके बाद क्या किया, आई ब्रश्ड माई टीथ. हम यही करते हैं ना, सुबह उठ के ब्रश तो करते हैं, फ्रेश होते हैं ना. तो पहला सेंटेंस लिखोगे कि लास्ट संडे आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग. देन आई ब्रश्ड माई टीथ. मैंने ब्रश किया, आई ब्रश्ड माई टीथ. First sentence, I got up late in the morning. Then लिखोगे I brushed my teeth. After getting up, I brushed my teeth. Then आप लिख सकते हो here. थर्ड आप जो लिखोगे पॉइंट वो है आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई हैड अ बाथ. फिर मैंने नहाया.
ठीक है, सुबह देर से उठा, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद मैंने नहाया। आई हैड अ बाथ। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई हैड अ बाथ। नहाने के बाद क्या किया? I took my breakfast. After taking bath, I took my breakfast. मैं देर से उठा, लेकिन मम्मी तो थोड़ा हमसे पहले ही उठती हैं, वो पूरी फैमिली से पहले वो उठती हैं, तो ब्रेकफास्ट तो उन्होंने रेडी कर दिया। मैं देर से उठा, मैंने उठने के बाद ब्रश किया, नहाया और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया। ओके, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, I got on ऐसे last Sunday I got up late in the morning. Then I brushed my teeth. After brushing my teeth, I had my bath, and then I took breakfast. And then I took breakfast. उसके बाद क्या किया? अब आपके ऊपर है ना, आपको कुछ लिखना है। Watched television, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या? देन आई वॉच्ड टेलीविजन, देन आई वॉच्ड माई फेवरेट कार्टून शो ऑन टेलीविजन। लिख सकते हो, है ना? इसके बाद टुक माई ब्रेकफास्ट, देन आई वॉच्ड टेलीविजन, देन आई वॉच्ड माई फेवरेट कार्टून शो ऑन टेलीविजन फॉर 30 मिनट्स। आप टाइम भी लिख सकते हो, फॉर हाफ एन आवर लिख सकते हो। ठीक है, आई वॉच्ड माई फेवरेट कार्टून शो ऑन टेलीविजन। आई वॉच टेलीविजन या आई वॉच्ड माई फेवरेट सीरियल, माई फेवरेट कार्टून शो ऑन टेलीविजन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। ओके, उसके बाद क्या किया? हैड लंच। फिर दोपहर हो गई, क्योंकि तो सुबह देर से उठे थे तो आप दोपहर भी हो गई। सो इन द आफ्टरनून आई हैड माई लंच। आप बोलोगे इन द आफ्टरनून आई हैड माई लंच विद द फैमिली। संडे को सब घर में रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब, तो आप बोलोगे कि इन द आफ्टरनून आई हैड लंच विद माई फैमिली। ओके, in the afternoon I had lunch with my family. After that I played Scrabble. यहाँ Scrabble लिखा है, आप कुछ भी गेम लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। ये हो गया कि in the afternoon I had lunch with my family, and then I played Scrabble with my brother, yeah, I played Ludo with my brother, or played Carom with my sister or brother। यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि आपने किसके साथ खेला, भाई के साथ, बहन के साथ या भाई बहन के साथ। ठीक है, आप ये मेंशन कर सकते हो कि आफ्टर दैट आई प्लेड स्क्रैबल, लूडो, कैरम। एक आपकी मर्जी है कि आप कोई भी इंडोर गेम यहाँ लिख दो। ठीक है, आई प्लेड, यहाँ स्क्रैबल लिखा है, जैसा मैंने बताया कुछ भी लिख सकते हैं, विद माई ब्रदर या सिस्टर। ओके, देन in the evening I went to Rail Museum. In the evening I went to Rail Museum. अब यहाँ रेल म्यूजियम है, आप अपनी तरफ से कोई दूसरा लिख सकते हैं। In the evening I went to घाट, in the evening I went to mall, in the evening I went to park। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है कि आप क्या लिख सकते हो। In the evening I went to park. In the evening I went to market with my mother. In the evening I went to
गंगा घाट, एनीथिंग, इट इज अप टू यू कि आप क्या लिख सकते हैं। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, जैसे ये गेम है इसके लिए कुछ और लिख सकते हैं, ये रियल म्यूजिक की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप अपने पैराग्राफ में क्या लिखना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद अब उसके बाद क्या, और कहीं भी थे, आप पार्क में थे, मॉल में थे, जहां थे, वहां से जब आप वापस आए तो आपने क्या किया, आई डिड माई होम असाइनमेंट, अपना होमवर्क जो मिला था उसको मैंने किया, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फिर है क्लास। तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क या होम असाइनमेंट। ओके, आफ्टर दैट आई फिनिश्ड माई सॉरी होम असाइनमेंट, जो भी होमवर्क था वो पूरा किया। एंड देन I had dinner, तब तो खाना भी तो खाएंगे ना, had dinner, after finishing the assignment I had dinner again with the family, I had dinner with the family and finally I went to sleep, finally I went to sleep। सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। Let's revise these points। एक बार अब सेंटेंस में आपको बताती हूँ, so that you could write yourself, you can write yourself। Last Sunday, I got a plate in the morning. Then I brushed my teeth and had bath. I took breakfast. After that, I took breakfast. Later, I watched my favorite cartoon show on television. Then in the afternoon, I had lunch. Then I played Scrabble with my brother or sister. Then in the evening, I went to Rail Museum. Again optional, आप कुछ लिख सकते हैं। After coming from museum, I finished my home assignment. Then I had my dinner again with my family and then finally I went to sleep and then I went to sleep। Got it? इस तरह से आप ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो था कि हाउ यू स्पेंड योर संडे, व्हाट यू डिड ऑन दिस संडे, यू कैन राइट इट दीज पॉइंट्स इन पैराग्राफ। इसको आप पैराग्राफ में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे आप खुद से करना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, अब ये हमने पूरा कर लिया, अब हम एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन ओपन योर बुक पेज नंबर 82 बिकॉज देर इज अ पिक्चर दैट यू हैव टू सी। आप अपनी बुक खोलिए और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जस्ट सी दैट। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए। सो children, this question 4 has a picture, and if you look at that picture, you will get an idea of writing a composition on a festival, and the name of that festival is, after looking at the picture you will have an idea, and that picture is of Holi। Yes, the festival Holi। आप अपनी बुक में देखेंगे वो फोटो किसकी है, वो पिक्चर किसकी है, किस फेस्टिवल की है, होली की है। तो अगर आपको होली पर कोई कॉम्पोजिशन लिखना है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखना है, तो यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम दिस पिक्चर बाय आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे अभी आप पिक्चर देख रहे हो, उसमें बच्चे जो है वो कलर्स से खेल रहे हैं, उनके हाथ में पिचकारी है, बाल्टी है, बकेट में कलर्स हैं, और मम्मी हाथ में कुछ स्वीट्स लेके खड़ी हैं।
तो ये इस पिक्चर से आपको एक बहुत हैप्पी सा फीलिंग आ रहा है ना, क्योंकि फेस्टिवल तो सेलिब्रेशन का टाइम होता है ना। कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल इज सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस, इट्स सिनोनिम ऑफ सेलिब्रेशन। मतलब फेस्टिवल का मतलब ही होता है हैप्पीनेस, जो आपको ये पिक्चर देख के पता चल रहा होगा। तो अगर हमें होली पर एक कॉम्पोजिशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसमें देखो लिखा है कि लुक at the picture, look at the picture and answer these questions. Answer these questions. You will get a short composition on my favorite मैंने बोला था ना, look at the picture and answer these questions. After looking at the picture, you can answer some questions, and when you answer the question, you will get a short composition on the topic my favorite festival. ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है ये। Children, first question is, which is your favorite festival? Children, since the picture is of Holi and हमारा टॉपिक कॉम्पोजिशन का होगा माय फेवरेट फेस्टिवल होली, तो इसीलिए हम पहला क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल। तो आप लिखोगे माय फेवरेट फेस्टिवल, my favorite festival is Holi. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिख रहे हो? My favorite festival is Holi. Which is your favorite festival? My favorite festival is Holi. मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्या है? क्या है? होली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है what is its another name. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is its another name. इस फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। What is its another name? होली का दूसरा नाम क्या है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार। होली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ओके, तो आप आंसर लिखोगे होली इज ऑल्सो called festival of colors. Got it? तो आपके कॉम्पोजिशन की लाइन क्या मिल गई हमें? माई फेवरेट फेस्टिवल इज होली, होली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। 2 लाइन हमको मिल गई ना, शॉर्ट कॉम्पोजिशन के लिए 2 लाइन मिल गई। My favorite festival is Holi. Holi is also called festival of colors. ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो हमें और सेंटेंसेस
मिलते जाएंगे। Okay. Next question is, when do you celebrate this festival? अब आपको टाइम बताना है, ठीक है? When do you celebrate this festival? When do you celebrate this festival? अब आपको मंथ बताना है, ठीक है, कि किस मंथ में ये फेस्टिवल आता है। होली का फेस्टिवल जो है, होली जो है वो किस मंथ में सेलिब्रेट की जाती है? तो आप लिख सकते हो इट इज सेलिब्रेटेड in the month of March. Yeah, at the end of Vasant season. At the end of Vasant season, or at the end of Phagun season. In Hindi we call it Phagun. Or you can write March, क्योंकि बेसिकली ये मार्च के मंथ में आता है, ठीक है। सो विल राइट इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। थर्ड सेंटेंस हमारा हो गया, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। पहला हमने सेंटेंस क्या मिल गया था हमको? माई फेवरेट फेस्टिवल इज होली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके। Question number 4. How do you celebrate this festival? आप ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हो? आप ये फेस्टिवल जो है किस तरह से मनाते हो, ये आपको लिखना होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि क्या करते हैं? अप्लाई कलर्स एंड गुलाल ऑन आवर फ्रेंड, या वी प्ले विथ कलर्स एंड गुलाल। ओके, with colors, we apply gulal on our friends and relatives. We apply gulal on our friends and relatives लिख सकते हैं। ओके, कैसे बनाते हैं? वी प्ले विथ कलर्स, वी अप्लाई गुलाल ऑन आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम रंगों से खेलते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को गुलाल लगाते हैं, ठीक है। वी प्ले विथ कलर्स, वी अप्लाई गुलाल ऑन आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड वी एंजॉय। ओके, ये आप लिख सकते हो कि हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। तो आप ये सेंटेंसेस में लिख सकते हो। अब हमारे क्या सेंटेंस हो गए? होली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। होली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। वी प्ले विथ कलर्स, या on this day we play with colors,
we apply gulal on our friends and relatives. Then next, अब इसको मैं erase कर दूं. Okay. Now next question. Next question is, which special dishes are made in this festival? Which special dishes are made in this festival? हर फेस्टिवल का ना एक स्पेशल डिश भी होता है ना. हमारे इंडिया में जब हम फेस्टिवल मनाते हैं तो हर फेस्टिवल के साथ कोई ना कोई स्पेशल डिश भी कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है ना. जैसे कि ईद पर सेवइयां जब बनाई जाती हैं, तो वैसे होली पर क्या स्पेशल बनाया जाता है? होली पे बनाया जाता है गुजिया. यस, गुजिया इज द स्पेशल डिश ऑफ होली. इसके अलावा दही बड़े, वो भी होली की स्पेशल डिश है. तो यू कैन राइट हियर, ऑन दिस फेस्टिवल गुजिया दही बड़ा and many other snacks are made, and many other snacks are made. On this festival, gujia, dahi bada and many other snacks are made. Okay? On this festival, gujia, dahi bada and many other snacks are made. क्योंकि many other snacks क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते. सबके घर में बहुत वेराइटी की चीजें बनती है, तरह तरह के नमकीन बनते हैं, तो हम सबका नाम तो लिख नहीं सकते हैं. तो हम सिर्फ लिख देंगे many other snacks are made. इस दिन गुजिया तो बनती ही है, दही बड़ा बनता है, और उसके अलावा तरह तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो लाइक दिस फेस्टिवल? 6 है, डू द पीपल ऑफ अदर रिलीजन also like the festival? Do the people of other religions also like the festival? क्या दूसरे रिलीजन्स के लोग भी इस फेस्टिवल को पसंद करते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइक दिस फेस्टिवल. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइक दिस फेस्टिवल. तो हो जाएगा. यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इस आंसर को ऊपर लिख देती हूँ. आंसर 6 में यहाँ ऊपर मिटा के इसको लिख देती हूँ. आंसर 6. People of all religions
this festival. हो गया, people of all religions like this festival. तो आपका पूरा जो है ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन रेडी हो गया. पढ़ के देखें. अब इसे कैसे स्टार्ट करना है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ठीक है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. हिंदू celebrate many festivals like Diwali, Lohri, Raksha Bandhan, Onam, Dashera, etc. But my favorite festival is Holi. ठीक है, आप ऐसे स्टार्ट करोगे. कैसे? इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. Hindus celebrate many festivals like Diwali, Lohri, Raksha Bandhan, Onam, Dashera, etc. But my favorite festival is Holi. It is also called Festival of Colors. We celebrate this festival in the month of March. We play with colors. We apply gulal on our friends and relatives. Many special dishes are prepared on this day like gujia, dahi bada and many other snacks. On this festival, gujia, dahi bada and many other snacks are made. People of all religions like this festival. हो गया शॉर्ट कॉम्पोजिशन रेडी आपका. ठीक है, तो आप मन में आप जब क्वेश्चंस इस तरह से करोगे और जो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे उससे आपका एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन रेडी हो जाएगा. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया होली के ऊपर, है ना. ये एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन हमारा रेडी हो गया होली पर. इसी तरह से आपको किसी भी फेस्टिवल का अगर शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखना है तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस पहले मन में सोचिए, फिर सोचिए आप उसका आंसर क्या देंगे, तो आपका आराम से एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन रेडी हो जाएगा. जिस तरह से होली का हमारा रेडी हो गया. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट. हमारा ये यूनिट भी खत्म हो गया और हमने कुछ कॉम्पोजिशंस लिखना सीख लिया. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू यूनिट. ओके, थैंक यू.